आयनी तवाज़ुन का हम चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें लास्टली हमने जो देखा था कमजोर तेजाब के लिए ओस्टवाल का अलगारी कानून देखे थे। तो पता ही चला था आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डायलेशन। इन इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़र मुरब्बा के रास तनासुब में रहता है। ये हमने साबित करके देखे वहां पर। आज हमको उसी का पार्ट जो है सेकंड पार्ट देखना है, वो कमजोर असास के लिए देखना है। तो यहाँ पर ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ अप्लाई करना है हमको। ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। आज का हमारा मोटिव है कि ओस्टवाल का हल्काने कानून जो है हम कमजोर असास के लिए देखेंगे। तो हमको ये मालूम है तेजाब के लिए हमने कहा कि इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के रास तनासुब में रहता है। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर हम कमजोर असास के लिए भी यही देखेंगे कि ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ जो है वो क्या कहता है कि कमजोर असास के लिए भी उसका इंतशार का दर्जा जो है, इंतशार के दर्जे को हासिल करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डायल्यूशन। ये हमको यहाँ पर असास के लिए भी वाजे करना है, या वाजे होगा या साबित होगा, यहाँ पे प्रूफ होगा इसका। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि कमजोर असास कौन सा है और कितना वो ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं BOH कमजोर असास, जो कि तय हालत में 1 मोल का लिया गया है और ये अल्फा दर्जे से इंतशार पाता है। इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर, हम फर्ज कर रहे हैं कि कमजोर असास BOH लिया गया जिसका इंतशार का दर्जा तवानी हालत में कितना है, अल्फा दर्जे का है। और ये अल्फा दर्जे से केटाइन और अल्फा दर्जे से एनाइन देता है। कौन सी हालत में, तवाज़नी हालत पर। सबसे पहले कौन सा असास ले रहे हैं हम, कमजोर असास ले रहे हैं, जिसका यहाँ पर जो है फॉर्मूला ले रहा हूं या जाब्ता ले रहा हूं मैं, BOH, इट इज वीक बेस। ये 1 मोल का हम तवाज़नी हालत में ले रहे हैं। इसका इंतशार इस तरह से होगा B प्लस और OH माइनस आयन यहाँ पर दे रहे। यहां पर इस तरह से हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। यहां पर BOH कमजोर असास है जिसका इंतशार कैसे हुआ, तवाज़नी हालत पर केटाइन और एनाइन में हुआ। B प्लस आयन और OH माइनस आयन यहां पर ये देता है। यहां पर तवाज़नी हालत पर केटाइन और एनाइन की शरह के साथ साथ असास भी बाकी रहता है क्योंकि ये कमजोर हालत में है। इसलिए हम यहां पर अप्लाई क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन तवाज़नी हालत पर पेश आता है। तवाज़नी कानून हमको क्या कहता है कि हासिल अशिया में जो शय है उनका इर्तिकास का हासिल लो। हासिल अशिया में कौन सी शय है, केटाइन B प्लस, एनाइन OH माइनस, इन दोनों के इर्तिकास का हासिल। बटे क्या लेंगे हम, आमिल अशिया। आमिल अशिया में क्या है, असास है, एक ही शय है इसलिए एक शय का इर्तिकास। कौन सी शय है, असास है BOH। BOH का इर्तिकास का लेंगे हम यहां पर हासिल अशिया की शय का इर्तिकास 1 रहो 2 रहो 3 रहो जितनी रहे उतनी लेंगे। 2 शय इसलिए दोनों शय का इर्तिकास लिए, उसका हासिल ले लिए। 3 रहते तीनों का हासिल लेना होता। आमिल अशिया का इर्तिकास, आमिल अशिया में 1 शय रहते 1 का इर्तिकास, 2 रहते 2 का इर्तिकास लेंगे, दोनों का हासिल लेंगे। यहाँ पर एक ही शय इसलिए 1 ले लिए। हासिल अशिया का इर्तिकास और आमिल अशिया का इर्तिकास हमेशा मुस्तकिल रहता है। ऐसा खुलासा, ऐसा मुतालबा जो है कौन कर रहा है, कमियती तवाज़ुन कानून कर रहा है। इस मुस्तकिल को हम वाज़ेह करते हैं K से। चूंकि हम ये असास के लिए देख रहे हैं, कमजोर असास के लिए, इसलिए इसको सिंबल देता हूं मैं B। के भी इंतशार का मुस्तकिल हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस दैट इज K। इसको मैं कह रहा हूं मसावत नंबर 1। यहां पर हमने इब्तदाई हालत में जो असास लिए थे वो 1 मोल का लिए थे। उसमें से इंतशार होने से पहले ना तो केटाइन रहेगा B प्लस, ना तो एनाइन रहेगा OH माइनस, बरोबर है। यानी हमने इब्तदा में सिर्फ असास लिए, उसको पानी में डालने से पहले, इंतशार होने से पहले वहां पर कितने मोल का लिया, वो 1 मोल का लिया गया था। उस 1 मोल के अंदर जो है ना तो केटाइन मौजूद रहता है ना तो एनाइन रहता है। इसको हम कौन सी हालत कहते हैं, इब्तदाई हालत। एक हालत हम इब्तदाई हालत देखेंगे।
दूसरी हालत कि जब हम कह रहे हैं कि उसको इंतशार हो रहा है तो कितने दर्जे से इंतशार हो रहा है, अल्फा दर्जे से वहां पर केटाइन टूट रहा है, वहां पर केटाइन निकल रहा है और अल्फा दर्जे से एनायन निकल रहा है, यानी P प्लस आयन अल्फा दर्जे से निकलेगा और OH माइनस आयन जो है अल्फा दर्जे से निकलेगा। ये कौन सी हालत पे होगा, तवाज़नी हालत पर। इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, इनिशियली इब्तदाई हालत में BOH हमने 1 मोल का लिए थे, उस वक्त ना तो केटाइन मौजूद था, इसको कहेंगे हम इब्तिदा में कितने मोल का था, 0 मोल का, ना तो एनायन मौजूद था, इसको कहेंगे हम 0 मोल का। कौन सी हालत में, इब्तिदाई हालत में, तवाज़नी हालत पर, ये इब्तिदाई सूरत में। यानी इब्तिदाई हालत में इनिशियली जब हम BOH से 1 मोल का लेते हैं उस वक्त ना तो केटाइन रहता है ना तो आयनाइन रहता है, इसलिए इसकी मिकदार कितनी ली गई है, 0 मोल की, कि 0 मोल का केटाइन है और 0 मोल का आयनाइन है इनिशियली जब इब्तिदा में हम देख रहे हो तो। लेकिन फिर क्या कहता है उस कॉल कि वो अल्फा दर्जे से इंतशार पाता है। BOH असास जो है ये 1 मोल में से अल्फा दर्जे से इंतशार पाता है। कौन सी हालत पे होगा वो, तवाज़नी हालत पर, एट इक्विलिब्रियम, तवाज़नी हालत पर। अल्फा दर्जे से केटाइन निकलता है, यानी अल्फा मोल का केटाइन मुस्बत और अल्फा मोल का केटाइन मंफी। कितने मोल का लिए थे हमने इब्तिदा में, 1 मोल का असास लिए थे, उसमें से अल्फा दर्जे से BOH टूटा है, बाकी कितना रहा, 1 मोल पे से अल्फा गया, बाकी कितना बचेगा, 1 माइनस ऑफ अल्फा मोल का बाकी बचेगा। इन असास बाकी है क्योंकि तवाज़नी हालत पर इंतशार पूरा नहीं होता, इसलिए असास बाकी रहा। कितना बाकी रहा, 1 माइनस ऑफ अल्फा तवाज़नी हालत में बाकी रहा। केटाइन कितना निकला, अल्फा दर्जे का निकला तवाज़नी हालत पर। एनायन कितना निकला, अल्फा दर्जे का निकला तवाज़नी हालत पर। जितना मुस्बत निकलता है उतना ही मंफी निकलता है, इसको हम कहते हैं केटाइन और एनायन कहते हैं। यहां पर तवाज़नी हालत मोल फी डेसीमीटर क्यूब देखेंगे हम, एट इक्विलिब्रियम मोल फी डेसीमीटर क्यूब, यानी क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा कितने हजम में कितने लीटर में लेवा है, तो 1 माइनस ऑफ अल्फा बटे V, ये क्या हो गया, मोल बटे हजम, ये क्या हो गया, इसका असास का इर्तिकाज हो गया। इर्तिकाज यानी क्या है, मोल बटे हजम, क्योंकि ये हमको मालूम है और इर्तिकाज बराबर क्या रहता है, मोल बटे हजम, मोल बटे हजम। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। मोल बटे हजम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर मोल कितना है, 1 माइनस ऑफ अल्फा का असास बाकी है, कितने हजम में है, V हजम में है, मोल फी डेसीमीटर क्यूब यानी कितने हजम में लिया गया, तो 1 माइनस ऑफ अल्फा बटे V, इतना असास बाकी रहा। यहां पर केटाइन कितना गया, तो अल्फा मोल का वो था, बराबर है, और कितने हजम में था, तो अल्फा बटे V, मोल फी डेसीमीटर क्यूब उसका इकाई आएगी। यहां पर एनायन कितना रहेगा, अल्फा बटे V, मोल फी डेसीमीटर क्यूब, मोल फी डेसीमीटर क्यूब इकाइयां लगाना जरूर। तो मोल बटे हजम, ये क्या हो गया, यहां पर इर्तिकाज हो गया। ये इर्तिकाज का हो गया असास का, यानी कि हम लेंगे यहां पर BOH का इर्तिकाज 1 माइनस अल्फा बटे V। इर्तिकाज BOH का कितना हो गया, 1 माइनस अल्फा बटे V। B प्लस का इर्तिकाज कितना हो गया, अल्फा बटे V, और OH माइनस का इर्तिकाज कितना हो गया, अल्फा बटे V। ये इर्तिकाज की कीमतें हम कहां रखेंगे, मसाहत 1 में, इंतशार को मुस्तकिल मालूम करने के लिए, उसमें से इंतजार का दर्जा डिसाइड करने के लिए ये कीमतें इर्तिकाज की जो हमको मालूम है वो काय में रखेंगे, मसाहत 1 में रखेंगे। पुट वैल्यूज इर्तिकाज की कीमतें जो है मसाहत 1 में रखेंगे। काय काय का इर्तिकाज है, असास का इर्तिकाज है, केटाइन B प्लस का इर्तिकाज है, एनायन OH माइनस का इर्तिकाज है, केटाइन B प्लस का इर्तिकाज अल्फा बटे V है, एनायन OH माइनस का इर्तिकाज अल्फा बटे V है, और असास BOH का इर्तिकाज कितना है, 1 माइनस अल्फा बटे V है। ये कीमत हम मसाहत 1 में रखेंगे। तो क्या आएगा, KB इक्वल टू, यहां पर B प्लस का इर्तिकाज, B प्लस का इर्तिकाज, A माइनस OH माइनस का इर्तिकाज बटे BOH का इर्तिकाज। तो कीमतें हम यहां रखेंगे। B प्लस के इर्तिकाज की कीमत कितनी है, अल्फा बटे V,
बराबर है, ये है अल्फा बटे वी। OH माइनस के इर्तिकाज की कीमत कितनी है, अल्फा बटे वी बटे BOH के इर्तिकाज की कीमत कितनी है, 1 माइनस अल्फा बटे वी। यहां पर भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा जरब अल्फा, अल्फा का मुरब्बा, वी जरब वी का मुरब्बा, 1 माइनस अल्फा बटे वी। यहां पर इस तरह से आएगा KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बटे वी। यहां पर वी स्क्वायर ये बटे में है और ये बटे के बटे में है, इसलिए ये दोनों जो है कट जाएंगे। ये ले वी स्क्वायर का से एक भी कट जाएगा और यहाँ का भी एक कट जाएगा, दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पर भी चल जाएगा, एक एक भी कट गया यहाँ पर, बचा कितना यहाँ पर एक भी, और वो कहाँ है बटे में, तो यहाँ पे इसके ज़रफ़ में आ जाएगा। यानी क्या आएगा, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी, इसको क्या कहा हमने, मसौत नंबर 2। अब यहाँ पर ये 1 माइनस अल्फा का रिलेशन हम देखेंगे, कैसे, इब्तिदाई हालत में इंतजार का दर्जा जो लिया गया है वो कितने दर्जे से है, अल्फा से है, और असास की मिकदार कितनी है, 1 मोल की ली गई है इब्तिदाई हालत में। यहाँ पर 1 मोल में से अल्फा दर्जे से इंतजार पाता है वो, और अल्फा जो है 1 से बहुत बहुत कम है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ 1। अल्फा जो है 1 से बहुत बहुत कम है, इसलिए 1 माइनस अल्फा ये तकरीबन कितना लिया जाएगा, 1 ही लिया जाएगा। क्यों, कि अल्फा की कीमत जो है 1 से बहुत बहुत कम है, तकरीबन कितनी है, 0 करीब करीब है, इसलिए 1 माइनस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, तकरीबन 1 माना जाएगा। इसलिए 1 माइनस अल्फा की कीमत कितनी रखेंगे हम, 1 रखेंगे। क्या है, मसौत 2 में। पुट इज वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 2। Put values of 1 minus alpha equal to 1 in equation 2. क्या आएगा देखो आप, KB is equal to अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसकी कीमत आ गई 1 ज़रब कितना है भी, 1 से किसी भी अदद को ज़रब दिए तो वही अदद हासिल होती है। यानी क्या आएगा यहाँ पर, KB is equal to अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KB इंटू वी। अल्फा स्क्वायर को जिधर को रखा मैंने, बटे का बटे में था, वी ज़रब में चला गया, यहाँ पर बटे में वी था, इधर ज़रब में चला गया, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, KB इंटू वी। यहाँ पर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KB इंटू वी। यहां पर KB क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ये मुस्तकिल है, इसलिए ये मुस्तकिल का पर ये अमल मुनस्सिर नहीं करेगा, ये अल्फा इस पे मुनस्सिर नहीं करेगा, ये मुस्तकिल पे मुनस्सिर नहीं करेगा, फिर मुनस्सिर क्या पे करेगा, सिर्फ उसके हजम पर, उसके हल्काने पर। यानी क्या आएगा, अल्फा का ताल्लुक किससे है, वी से है, इसलिए क्या आएगा, हम रास तनासुब लगा देंगे, और ये रास तनासुब किससे मुनस्सिर है, वी से मुनस्सिर है। इसलिए क्या कहेंगे हम, इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़र मुरब्बा के रास तनासुब में रहता है, चाहे वो तेजाब के लिए रहो, चाहे वो असास के लिए रहो, चाहे किसी बरगुजार के लिए हो रहा हो। ये ओस्टवाल का हल्काने कानून है कि इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जज़र मुरब्बा के रास तनासुब रहता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन electrolyte or acid or base is directly proportional to their dilution. That law proposed by Ostwald for acid or base or electrolyte, किसी भी बरगुजार, किसी भी नमक के लिए यहाँ पर हम ये साबित कर सकते हैं। हमको दो यहाँ पे देवे हैं आयनी तवाज़न में, एक देवा है तेजाब के लिए जो हमने लास्ट पीरियड में देखे, और इस पीरियड में हमने जो है काय के लिए देखे, कमजोर असास के लिए। तो क्या मिला हमको कि इंतिशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के रास तनासुब में हासिल होता है। ये हमको असास के लिए भी वाज़ेह होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर वी को हम सी में तब्दील कर सकते हैं, क्यों कि इब्तिदा में इर्तिकाज जो है कितना था, 1/v का था, बराबर है कि 1 मोल का हमने नमक लिए थे,
इसलिए एहसास लिए थे यहाँ पर पी हुए, यहाँ पर 1 मोल का एहसास था तो 1 क्या आएगा V, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/c। ये यहाँ पे रख ली तो क्या आएगा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/c। अगर जो इर्तिकास के लिए बताना है तो ये लेना पड़ेगा आपको। यहां पर इंतशार का दर्जा क्या कहेंगे, उसके इर्तिकास के तदरुन मुरब्बा के माखूस तनासुब में रहता है। इर्तिकास में कहना है तो हजम के लिए कहना है, हल्काने के लिए कहना है तो क्या कहेंगे, इंतशार का दर्जा उसके हल्काने के तदरुन मुरब्बा के रास तनासुब में रहता है, हल्काने के रास तनासुब में, और इर्तिकास के माखूस तनासुब में रहता है। इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के रास तदरुन मुरब्बा के रास तनासुब में रहता है, उसके इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के माखूस तनासुब में रहता है। इर्तिकास है माखूस तनासुब, हल्काना है हजम है रास तनासुब। यहाँ पर इंतशार का दर्जा दो शक्ल में बताया जा सकता है, या तो हजम के लिए हल्काने के लिए या उसके इर्तिकास के लिए। जनरली हम काहे में बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है हल्काने के लिए इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए, मालूम होना चाहिए। हमको नीट सीएटी वगैरह देना है इसलिए हमको मालूम होना। इंतशार का दर्जा जो है उसके हल्काने के जरूर मुरब्बा के रास तनासुब रहता है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डायल्यूशन, दैट लॉ प्रपोज्ड बाय ओस्टवार्ड। ये हम यहाँ पर प्रूव करें। ये हमारा पीरियड जो है यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद का पार्ट जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है।